हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका मिस्टर एक्सप्लेनर वी एक नई हॉरर वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एक बेहद खौफनाक कहानी जो सुनते ही आपकी रूह तक हिला देगी। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या आप कभी किसी ऐसी बंद और सुनसान जगह गए हैं जहां जाना मना हो, जहां सिर्फ अंधेरा हो, खामोशी हो और हर कदम पर एक अजीब सा डर महसूस होता हो? नहीं गए? तो आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसी जगह जहां से लोग कभी वापस लौटकर नहीं आते। लाइट्स बंद कर दीजिए, हेडफोन पहन लीजिए और अपनी सीट पर मजबूती से बैठ जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि जीता जागता खौफ है। तो चलिए, बिना समय गंवाए तुरंत शुरू करते हैं। अब आते हैं इस फिल्म की असल कहानी पर। यह पूरी स्टोरी है क्रीपर्स नाम के एक अजीब और ख़ास एक्सप्लोरर ग्रुप की। यह लोग उन जगहों पर जाते हैं जहां आम इंसान का जाना या तो सरकार ने मना कर रखा है, या फिर जगह इतनी मुश्किल है कि कोई वहां पहुंच ही नहीं सकता। फिर भी ये लोग वहां पहुंचते हैं, उन जगहों की तस्वीरें खींचते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, ताकि दुनिया भर के लोग भी उन छुपी हुई रहस्यमयी जगहों की झलक देख सकें। इस ग्रुप में पहले आते हैं आरईसी, ग्रुप का मुखिया, जो लोकेशन चुनता है और पूरा प्लान तैयार करता है। फिर है उसकी गर्लफ्रेंड डायन, जिसे सोशल मीडिया पर मशहूर होने की एक जिद्दी और बेचैन तमन्ना है। उसके बाद है वर्न, जो ग्रुप का डेडिकेटेड फोटोग्राफर है। फिर है कोरा, जो इस पूरे ग्रुप की असल मास्टर की है, यानी जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता वहां यह अपने पार्कूर और एक्रोबैटिक कमाल से नया रास्ता खोज लेती है। और आखिर में है जेडी, जिसका ग्रुप में कोई खास रोल नहीं, बस साथ चलता रहता है। एक अंधेरी रात इन्हें एक अंडरग्राउंड जगह एक्सप्लोर करनी थी। पुलिस को बेवकूफ बनाते हुए ट्रेन पकड़ी, चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर सही मौका देखकर सब कूद पड़े। लेकिन कूदते ही पीछे से एक दूसरी ट्रेन आ धमकी। पूरी जान लगाकर सब भागे और किसी तरह एक किनारे से चिपककर अपनी कीमती जानें बचाईं। यह सब रोज का खतरा इनके लिए आम बात है, और इन्हें ऐसे खतरे अच्छे भी लगते हैं। जगह पर पहुंचे तो रास्ता कोरा ने ही अपनी कमाल की स्किल्स से खोला। अंदर जाते हैं तो नज़रों के सामने आती है जीन मिशेल बास्कियात की एक लेजेंडरी ग्राफिटी, जो उन्होंने अपने शुरुआती दौर में बनाई थी। और दोस्तों, आपको बता दें, स्ट्रीट आर्ट की दुनिया में बास्कियात का योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने 600 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई, जो आज मिलियंस में बिकती हैं, और 1500 से अधिक ड्राइंग्स भी हैं। पर सब कुछ शुरू हुआ था इन्हीं ग्राफिटीज से। तो इस एक ग्राफिटी की कीमत का अंदाज़ा लगाओ, और वह भी एक ऐसी छुपी जगह पर जो दुनिया की नज़र से बिल्कुल ओझल थी। यही तो काम है इन क्रीपर्स का, पूरी दुनिया को ऐसी अनमोल अनजान जगहों से मिलवाना। रिक ने अपने ग्रुप के लिए एक फौलादी नियम बना रखा है। जिस भी जगह जाओ वहाँ कुछ भी हाथ मत लगाओ, कोई चीज़ मत उठाओ, और साथ ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ फोटोज़ और वीडियोज़ लेकर सीधा वापस आ जाओ। लेकिन आज जेडी का दिल भटक गया। उसने सोचा, अगर इस ग्राफिटी का एक छोटा सा टुकड़ा उठा ले तो सीधा अमीर हो जाएगा। वह दीवार से ग्राफिटी उखाड़ने लगा। रिक को यह बिल्कुल नहीं भाया और दोनों के बीच काफ़ी कड़ी बहस हो गई, जिसके नतीजे में रिक ने जेडी को ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पर जेडी पर कोई असर नहीं पड़ा। थोड़ी ही देर में उसने स्कैवेंजर्स नाम के एक नए ग्रुप से हाथ मिला लिया और उनके साथ वीडियो बनाकर उस ग्राफिटी के टुकड़े को दिखाते हुए सोशल मीडिया पर थेप दिया। क्रीपर्स को इस बात पर बहुत क्रोध भी आया और दिल भी दुखा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से एक अनमोल आर्ट पीस तबाह हो गई। और यह भी सामने आया कि स्कैवेंजर्स एक पूरा बदमाश और ख़तरनाक गैंग है। उनके पास गन्स भी हैं और वह सब तरह के अंधे काम अंजाम देते हैं, इसलिए उन्हें व्यूज़ मिलते हैं। जबकि क्रीपर्स इतना बेहतरीन काम करने के बाद भी अनजाना है। पिछली वीडियो पर सिर्फ 82 व्यूज़ आए। मशहूर होने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, और यहाँ आता है मास्टरमाइंड रिक।
उसने बीच साइड के पैरागॉन होटल का ब्लूप्रिंट सबके सामने खुलकर रख दिया। एक ऐसा होटल जो जमानों से गर्द में दबा पड़ा है। पैरागॉन वह होटल है जिसमें लेजेंडरी गैंगस्टर मेयर लैंस्की ने अपने $300 मिलियन छुपा रखे थे, जो आज तक किसी को नहीं मिले। और जो कोई भी उन पैसों को ढूंढने उस होटल के अंदर गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। मशहूर अर्बन लेजेंड है कि उस होटल में किसी बुरी ताकत का डेरा है। आरिक ने सबको अपना उसूल याद दिलाया, हम वहाँ सिर्फ फोटोज़ और वीडियोज़ के लिए जाते हैं, पैसों के लिए नहीं। अगर पैसों का लालच है तो अभी बोल दो, फिर जाना बंद। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो जाना पक्का हो गया। रिक ने एक और बात साफ कर दी, इस बार पूरी टीम मिलकर काम करेगी, कोई अपने सोशल मीडिया के लिए अलग कुछ नहीं करेगा। यह बात रिक ने ख़ास तौर पर डायन को सुनाते हुए बोली। डायन मान गई, लेकिन फिर दोनों में एक छोटी सी अनबन हो गई जब डायन ने रिक को अपने नए बाल दिखाए और रिक ने कोई अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। इस नाराज़गी का बदला लेने के लिए डायन ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट ठोक दी, हम पैरागॉन जाने वाले हैं। यह वही काम था जो 2 मिनट पहले रिक ने स्पेशली रोका था। यह बचकानी हरकत उसे कितनी जल्दी वायरल कराएगी, वह देखने वाली बात होगी। रात को वह सब बीच के करीब एक मोटेल के रूम नंबर 13 में इकट्ठा हुए, पर डायन अभी तक नहीं आई थी। उसका इंतजार था, लेकिन उसकी जगह आ धमका फ्रैंक नाम का एक अजनबी शख्स, जो खुद को वाइस न्यूज़ आउटलेट का जर्नलिस्ट बता रहा था। फ्रैंक ने डायन की पोस्ट देखी थी, फिर उसने कोरा को डीएम किया और कुछ इस तरह वहां पहुंच गया। इसके बाद डायन भी आई और अपनी पोस्ट की वजह से जो उलझन फैली उसके लिए माफ़ी मांग ली। फ्रैंक ने बताया कि वह देखना चाहता है यह लोग पैरागॉन में कैसे घुसेंगे। कोरा बोली कि हमें अपना इंस्टाग्राम बूम करना है, तो फ्रैंक एक अच्छा आर्टिकल लिखकर हमारी मदद कर सकता है। यहाँ साफ नज़र आ रहा था कि कोरा के दिल में फ्रैंक के लिए एक नरम कोना बनता जा रहा था। रिक और वर्न दोनों एक तरफ थे, क्योंकि उन्हें शक था कि फ्रैंक कोई छुपा हुआ पुलिस वाला है, इसीलिए उसे साथ नहीं ले जा सकते। मगर कोरा और डायन दोनों फ्रैंक की तरफ हो गईं, इसीलिए उसे साथ ले जाना ही पड़ा। और थोड़ी वजह यह भी थी कि इनकी वैन का पेट्रोल खत्म था, तो सब फ्रैंक की मिनी कूपर में ठूंसे हुए होटल की तरफ चल दिए। होटल पहुंचे तो अंदर जाने के तमाम रास्ते बंद थे, इसलिए अंडरग्राउंड टनल का सहारा लेना पड़ा। मगर तब आसमान में काले बादल घेरे छा गए, मतलब टनल से जल्दी निकलना होगा, वरना पानी में पूरी तरह फंस जाएंगे। एक और मुश्किल थी कोरा के लिए। वह ग्रुप की मास्टर की जरूर है, लेकिन कीड़े मकोड़ों और चूहों को देखकर उसका खुद का दिमाग जाम हो जाता है। यही खौफ था उसे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। जब सब लाइन बनाकर टनल के अंदर रेंग रहे थे, अचानक हजारों चूहों का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आंधी की तरह आ गया। कोरा की सांसें उखड़ गईं, पर एकदम सही वक्त पर फ्रैंक ने उसे धक्कर से ढक लिया, जिस वजह से वह बेहोश होने से तो बच गई। टनल से निकले तो बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर का रास्ता बनाने लगे, लेकिन इतने में डायन गैंग से अलग होकर अपना अलग रास्ता ढूंढने निकल पड़ी। असल मकसद था होटल के अंदर से इंस्टाग्राम लाइव करना। जान का लाइव शुरू हो चुका था। उधर वर्न फोटोज खींच रहा था और रिक वीडियो शूट कर रहा था। पैरागॉन के अंदर आकर एक अजीब सा नशा चढ़ गया था सब पर। जोश में आकर रिक ने कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में पैरागॉन का नाम पुकार दिया, जिस वजह से कबूतर डर के उड़ गए और वह जाकर टकरा गए एक भारी झूमर से, जो पहले से ही मुश्किल से लटका हुआ था। हल्का सा झटका भी नहीं झेला और सीधा कोरा के ऊपर आ गिरा। कोरा ने एक पल में अपनी स्किल्स दिखाते हुए साइड की तरफ जंप मार लिया। 1 सेकंड की भी देर होती तो पूरा खेल खत्म हो जाता, और अगर कोरा को कुछ हो जाता तो पूरे ग्रुप का जोश ठंडा पड़ जाता। फिर क्या, पैरागॉन में ही चुपचाप बैठकर सालों का इंतजार करते। उधर डायन एक बड़े हॉल में पहुंची, जहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। लाइव पर वह पियानो बजाने लगी। इसी बीच रिक बार बार उसे फोन कर रहा था, लेकिन वह हर कॉल काटती रही, क्योंकि कॉल उठाने से लाइव खराब हो जाता। मगर अचानक एक ही पल में सब कुछ वैसे ही खराब हो गया, जब उसे ऊपर से
कोई भारी कदमों की धीमी आवाज़ आई और वह आवाज़ चूहों की नहीं थी। वह भारी आवाज़ करीब आती जा रही थी, इसलिए डायन डरने लगी और वहाँ से भागने लगी। पैरागॉन में सैंडल्स न होने की वजह से वह थोड़ी ही दूर जाकर धड़ाम से गिर पड़ी। तब पीछे से एक पैल रंग का खतरनाक क्रिएचर आया जिसका सिर्फ भयानक पंजा दिखाई दिया। वह डायन को उठाकर ले गया और यह सब टेन के फ़ोन में रिकॉर्ड हो गया क्योंकि भागने के चक्कर में इंस्टाग्राम बंद होकर कैमरा खुल चुका था। उधर कोरा और फ्रैंक की बातें चल रही थीं, जिसमें पता चला कि फ्रैंक शादीशुदा है और उसने कोरा को अपनी पत्नी अमांडा की तस्वीर भी दिखाई। यह सुनकर कोरा के दिल को थोड़ी ठंड लगी होगी। वर्न फोटो खींच रहा था तो दीवार पर उस पंजे का निशान उसे भी दिख गया और एक हल्की सी हलचल भी। वह चुपके से वहां से खिसक गया। उसने जाकर सबको उस पंजे की तस्वीर दिखाई तो रिक की चिंता और ज्यादा गहरी हो गई। रिक पहले से ही डायन को ढूंढ रहा था, पर अब उसने बाकी सबको भी काम पर लगा दिया। डायन मिले और सीधा होटल से बाहर, और ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना। कोरा और वर्न डेस्क की तरफ चल दिए, वहां से कोई काम की चाबी ढूंढने। रास्ते में कोरा वर्न का मजाक उड़ाने लगी कि पंजे का निशान देखकर डर गया। यह सारा मजाक वो कर रही थी एक बड़े से स्टैचू के पास खड़े होकर, जिसे कपड़े से अच्छी तरह ढका हुआ था। डेस्क पर पहुंचे तो वर्न को एक पुराना अखबार मिला जिसमें हेडलाइन थी कि वाइफ का कत्ल होने के बाद पैरागन का मालिक लापता हो गया है, इसलिए होटल बंद कर दिया जाएगा। पुलिस ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन रूमर्स यह थे कि वाइफ की छाती चीरकर उसका दिल निकाला गया था। यह खबर थी सन 1980 की। तब से वह होटल बंद पड़ा है। रिक और फ्रैंक भी ढूंढ में लगे थे कि तभी रिक का पांव एक बेयर ट्रैप में फंसकर बहुत बुरी तरह घायल हो गया। उसकी चीख सुनकर कोरा और वर्न दोनों वहां पहुंचे। उसे फौरी इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसने खुद जाने से इनकार कर दिया। जब तक डायन नहीं मिलती तब तक नहीं। काम चलाने के लिए फ्रैंक ने उसके जख्म पर रुमाल बांधकर ऊपर से डक्ट टेप चिपका दी। तभी ऊपर से डायन के फोन की आवाज आने लगी, इसलिए चारों तेजी से ऊपर पहुंचे और वहां जो मंजर दिखा वह रूह हिला देने वाला था। बीच में एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर कई सारे फोन्स और कैमरास केबल से लटके हुए थे। आज तक जो भी इस होटल में आया था उन सबके गैजेट्स यहीं लटके हैं। एक भी सिंगल इमेज कभी बाहर नहीं गई। वर्न उस पेड़ की फोटो ले रहा था, पर इससे पहले भी कई लोगों ने ली थी। डायन का फोन भी उसी पेड़ से लटका हुआ था। उसका फोन उतारकर सब ने आखिरी रिकॉर्डेड वीडियो देखनी शुरू की जिसमें डायन किसी से बचती हुई भागती दिखी। पर जब वह पंजे वाला सीन आने वाला था, ठीक उसी वक्त फोन की बैटरी ने जवाब दे दिया और तभी ऊपर से फिर वही भारी आवाज गूंज उठी। कोरा और वर्न का कहना था कि पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन रिक का कहना था कि इतना वक्त नहीं है पुलिस का इंतजार करने का, और फ्रैंक भी उसकी बात से सहमत हो गया। इसलिए चारों फिर से तलाश में जुट गए, मगर बीच रास्ते में ही स्कैवेंजर्स ने उन पर हमला बोल दिया, जो डायन की पोस्ट देखकर होटल में आ गए थे। जेडी सामने आया तो फ्रैंक ने तुरंत उस पर गन तान दी। यह देखकर फ्रैंक की तरफ के तीनों भी हैरान रह गए कि इसके पास गन कहाँ से आई। मतलब फ्रैंक कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं है, इसका कोई और ही इरादा है। स्कैवेंजर्स के मुखिया टॉड ने हमला करके फ्रैंक के हाथ से गन गिरवा दी और वह गन तीसरे मेंबर मैक ने उठा ली। टॉड के पास तो पहले से एक गन थी। उसी के जोर पर वह कोरा को सताने और तड़पाने लगा। यह सब जेडी से भी देखा नहीं जा रहा था, लेकिन टॉड को रोकने की उसकी हिम्मत नहीं थी। टॉड का ध्यान भटकाया फ्रैंक ने अपना सच उन्हें सुनाते हुए। फ्रैंक ने बताया कि मेरी वाइफ एक रिपोर्टर थी और 2 महीने पहले अपने फोटोग्राफर के साथ इसी होटल में आई थी, होटल के मालिक के बारे में एक स्टोरी बनाने, लेकिन वह दोनों तब से लापता हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही, मैं खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि होटल के अंदर कैसे जाऊं मुझे पता नहीं था। तब दिखी मुझे डायन की पोस्ट, जिसे देखते ही मेरे अंदर एक उम्मीद जागी और मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ गया। होटल के अंदर तो आ गया, पर अभी अपनी वाइफ का पता लगाना है। पूरी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद भी टॉड पर कोई असर नहीं पड़ा। वह फिर भी कोरा को तड़पाता रहा, तो कोरा ने उसके मुंह पर थूक दिया। टॉड ने जेब से रुमाल निकाला और वह रुमाल डैन का था। यह देखते ही रिक आग बन गया और टॉड पर टूट पड़ा। जवाब में टॉड ने उसे सीधे पूरी ताकत से नीचे फेंक दिया। रिक कहाँ गिरा किसी को पता नहीं चला
क्योंकि फ्लोर्स के बीच में सीधे आसमान से जमीन तक बड़े बड़े होल्स थे। मतलब रिक भी गया। किसी ने नहीं सोचा था कि टॉड ऐसा कुछ कर देगा, खुद जेडी ने भी नहीं। जेडी बोला, ये तो प्लान में नहीं था, बस इतना सुनना था कि टोड ने उसे भी एक तेज घुमाकर जड़ दिया। टोड चिल्लाने लगा, मुझे पैसे बताओ कहाँ हैं, वह 300 मिलियन। लेकिन मसला यही था, पैसे ऑफिस में हैं, ऑफिस ब्लूप्रिंट में मार्क्ड है, और ब्लूप्रिंट था रिक के पास, जिसे टोड ने बिना सोचे सीधा नीचे फेंक दिया था। अब टॉड सबको लेकर नीचे जाएगा रिक की बॉडी ढूंढने, ताकि ब्लूप्रिंट लेकर पैसे लेकर रफा दफा हो जाए। नीचे गए तो एक जगह कुछ दिख रहा था। बीच में एक बड़ा गड्ढा था। कोरा ने अपनी पार्कोर स्किल्स यूज करते हुए गड्ढा पार कर लिया, और पास जाकर पता चला कि वह रिक नहीं था, वह तो कोई पुरानी लाश थी। रिक नहीं मिला, इसलिए टॉड सबको साथ लेकर वापस चल दिया, और ताकि कोरा वापस ना आ पाए उसने गोली मारकर केबल तोड़ दी। आगे बढ़े तो एक रूम में से आवाज आई। अंदर गए तो सामने एक अलमारी थी, जिसे खोला तो उसमें से निकली बेथ, वह फोटोग्राफर जो फ्रैंक की वाइफ के साथ आई थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। फ्रैंक कुछ पूछ ही पाता कि ऊपर से फिर वही कदमों की आवाज गूंजी। सुनकर बेथ बोली, आ रहा है, तुम सब मरोगे। यह सुनकर स्कैवेंजर्स ने पर्दे बंद करके रूम में अंधेरा कर लिया और अपने नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए, ताकि जो भी आए अंधेरे में उसे दबोच कर निपटा दें। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नीचे से एक सच में खतरनाक क्रिएचर आ रहा है। क्रिएचर ने चुपके से आकर जेडी के मुंह में एक रॉड घुसाकर उसे दीवार में पिन कर दिया। किसी को कुछ खबर भी नहीं हुई। पता तब चला जब वह क्रीचर खुद सामने आया। टॉड और मैक ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। टॉड की गोलियां खत्म हो गईं और गोलियों के दरमियान वह क्रीचर वापस ऊपर निकल गया उसी होल में से। मतलब वह गड्ढे ही उस क्रीचर के आने जाने का रास्ता है, और इस होटल में उस क्रीचर से बचना नामुमकिन है। लेकिन इन दोनों की गोलियों में से एक गोली सीधी लग गई बेथ के माथे में। मतलब फ्रैंक को अब भी अपनी वाइफ के बारे में कुछ पता नहीं चला, मगर उम्मीद और ज्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि अगर बेथ जिंदा थी तो वाइफ भी होगी। उधर दिखा कि डियान अभी भी जिंदा है। उसे होश आया एक ऐसी जगह में जहां किसी सेटनिक रिचुअल की पूरी तैयारी की हुई थी। डियान ने काफी कोशिश की, पर चाहकर भी रूम से बाहर नहीं निकल पाई। इधर कोरा अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ रही थी कि तभी एक रूम में उसे मिला रिक, जो अब भी जिंदा था। दोनों मिले ही थे कि तभी वहां वह क्रीचर पहुंच गया। क्रीचर के आते ही रिक बेड के नीचे छुप गया और कोरा अलमारी में। क्रीचर ने अलमारी खोल दी तो कोरा ऊपर से चिपककर खुद को बचा रही थी, लेकिन क्रीचर की नज़र उस पर पड़ गई। तब उसे बचाने के लिए रिक बीच में आया तो क्रीचर ने उसे पकड़ लिया। इतने में कोरा वहां से भाग निकली। रिक को दूर फेंककर क्रीचर कोरा के पीछे लगा, पर तब तक कोरा लिफ्ट में चढ़ चुकी थी। क्रीचर ने पकड़ने की पूरी कोशिश की, मगर लिफ्ट ने कोरा की जान बचा ली। अब कोरा को बहुत अफसोस हुआ कि वह रिक को बचा नहीं पाई। ऊपर पहुंची तो उसे एक कंट्रोल रूम मिल गया, जिसमें तमाम कैमरास की लाइव फीड चल रही थी। उसे डायन वाला रूम दिखा, और एक रूम में एक औरत दिखी चेयर पर बैठी हुई, जिसकी छाती चीर कर दिल निकाला हुआ था। वहां कई सारी टेप्स भी पड़ी थीं, जिनमें से एक टेप पर खून लगा हुआ था। तो कोरा ने वही टेप प्ले कर दी और उसमें से सारे जवाब मिल गए। बात यह थी कि उसी मशहूर गैंगस्टर ने इस होटल के मालिक को एक काली किताब दी थी, जिसमें डार्क पावर्स हासिल करने के रिचुअल्स थे, और वही किताब अभी डियन पढ़ रही है। पावर्स हासिल करने के लिए होटल के मालिक ने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल किया था, जिसमें उसने खुद अपनी ही वाइफ की छाती चीरकर उसका दिल निकालकर कच्चा ही खा लिया था, और ऐसा करते ही वह ट्रांसफॉर्म होकर बन गया था वही पैल डरावना क्रिएचर जो आज भी इस होटल में भटकता फिरता है। यानी होटल का मालिक लापता नहीं हुआ था, बल्कि आज भी जिंदा है और अपने ही होटल में कैद है। वही है जो किसी को बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि अब उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं।
और डायन को उसने इसीलिए बंदी बनाया है क्योंकि उसके साथ एक और रिचुअल करेगा जिससे और ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। डायन के लिए उसने एक वेडिंग ड्रेस रखी हुई है। जैसे ही डायन वह ड्रेस पहनेगी, समझो वह खुद ही राजी हो जाएगी। वह क्रीचर इससे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, बल्कि किताब भी इसलिए सामने रखी थी ताकि वह खुद पढ़कर अपना फैसला कर सके। और डायन को ही क्यों चुना? क्योंकि इसके अंदर भी वही भूख है, आम से खास बनने की, आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से सोशल मीडिया पर फेमस होने की। तो एक बार डायन वेडिंग ड्रेस पहनकर दुल्हन बन जाए, फिर होगा आखिरी रिचुअल, सीक्रेट सोल वाला। क्रीचर और उसकी सोल मिलकर एक हो जाएंगी और वह बदल जाएगा एक अमर डीमन में। फिर उसे कोई कभी नहीं रोक पाएगा। इसका मतलब यह है कि अभी इस वक्त उसे रोका जा सकता है। इधर टॉड और मैक भटकते हुए उसी ऑफिस में पहुंच गए जिसमें वह $300 मिलियन पड़े थे। गैंगस्टर की बॉडी भी वहीं पड़ी थी। उसकी भी छाती चीर कर दिल खाया हुआ था। अभी की बात करो तो उसकी बॉडी में एक चूहे ने घर बना रखा है। टोड को सिर्फ पैसे दिखे तो वह जमा करने में जुट गया, मगर मैक को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह जान बचाकर भागा और इसी चक्कर में एक मेटल वायर से टकराकर अपना गला कटवा बैठा। इसी दौरान क्रीचर टॉड के पास पहुंच गया और उसका भी दिल निकालकर चबा गया। फिर पहुंचा जेन के पास, जहां पहली बार हम क्रीचर का चेहरा साफ साफ देख पाए। इसी बीच वर्न और फ्रैंक मैक की बॉडी के पास पहुंच गए। वहां से कैमरास में दिख गए वह दोनों, इसीलिए कंट्रोल रूम से वॉकी टॉकी के जरिए कोरा उन्हें गाइड करने लगी। वॉकी था मैक के बैग में से। कोरा ने बताया कि क्रीचर तुम्हारी तरफ आ रहा है। दोनों जल्द से जल्द किचन में जाकर छुप गए और दरवाज़ा बेलन लगाते हुए बंद कर दिया। वहाँ फूड एलिवेटर थी, उसी पर चढ़ के उन्हें ऊपर जाना था, वह भी खुद अपने आप को खींचकर। पहले वर्न ऊपर गया। जब फ्रैंक की बारी आई तब तक क्रिएचर अंदर आकर उसके पीछे लग गया। फ्रैंक के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वह कोरा और वर्न तक पहुंच सके, तो फ्रैंक ने वर्न से कहकर एलिवेटर की केबल कटवा दी, खुद नीचे वाले फ्लोर पर कूदकर बच गया और एलिवेटर के साथ क्रीचर नीचे चला गया। इसके बाद फ्रैंक उसी पेड़ के पास पहुंचा और वहां उसने अपनी वाइफ का फोन ढूंढा। इतने में कोरा ने उसे बताया कि एक रूम में कोई मिला है और उसने फ्रैंक को उसी रूम में भेज दिया जिसमें वह औरत चेयर पर बैठी हुई थी। उसे देखकर फ्रैंक बिल्कुल सुन्न हो गया, क्योंकि वह फ्रैंक की अपनी वाइफ थी जो काफी अरसा पहले ही मर चुकी थी। उसे इस हालत में देखकर फ्रैंक का दिल टूट गया, मगर अब कम से कम उसे क्लोजर तो मिला। वाइफ को अपनी जैकेट से ढककर वह ऊपर दोनों के पास पहुंचा। अब पूरा दिल लगाएगा डायन को बचाने में, क्योंकि फुटेज में दिख गया था कि क्रीचर अभी मरा नहीं है। इसी दौरान काफी सोच विचार के बाद डायन ने वेडिंग ड्रेस पहन ली थी और जैसे ही वह दुल्हन बनी, दूल्हा उसके पास आ पहुंचा, लेकिन डायन ने उसके मुंह पर किताब मारी और भाग निकली। वह ड्रेस सिर्फ दरवाज़ा खुलवाने के लिए पहनी थी, पूरी ताकत लगाकर भागी। फिर भी क्रीचर ने उसे दबोच लिया, लेकिन उसकी चीख सुनकर फ्रैंक भागा आया और क्रीचर को साथ लेकर सीधा ऊपर से छलांग मार दी। क्रीचर को उसने पेड़ की नुकीली डाली में फिट कर दिया और खुद भी नीचे जा गिरा। वह डाली क्रीचर के दिल के आर पार हो गई, जिस वजह से क्रीचर मर गया और उसे मारते हुए फ्रैंक खुद भी मारा गया। मगर फ्रैंक को साथ लाने की वजह से बाकी सब बच गए। जब कोरा उन दोनों को रिक की बॉडी के पास ले गई, तब पता चला कि रिक तो अभी भी जिंदा है, यानी पूरा ग्रुप सही सलामत था। इसी खुशी में सबने अंदर की फोटोज ली, कुछ वीडियोस बनाई और बाहर आकर वायरल हो गए। कहाँ तो 100 व्यूज पूरे नहीं हो रहे थे, अब आ रहे हैं 100 मिलियन व्यूज, पूरे सेलिब्रिटी बन गए। क्रीचर के पंजे वाली वीडियो भी वायरल हो गई और लोग उसे फेक समझ रहे हैं। कामयाब होते ही डायन ने फिर अपने बाल बदल लिए और इस बार रिक ने भी कुछ बदला। अपना उसूल तोड़कर वह अंदर से कुछ पैसे उठा लाया, जिनसे अब यह चारों ऐश की जिंदगी जिएंगे। और इसी के साथ ये फिल्म होती है खत्म। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की खूबियों की। यह फिल्म एक बार शुरू हो जाए तो एक पल के लिए भी सांस नहीं लेती टेंशन और एक्साइटमेंट का ऐसा सिलसिला है जो आखिर तक टूटने नहीं देता।
पेसिंग फिल्म की बहुत उम्दा है और जो चीज़ें सच में खौफ जगाती हैं वह भी बहुत खूबसूरती से दिखाई गई हैं। जैसे होटल के बीच पेड़ पर लटके फोन और कैमराज के फल, और वही पेड़ क्रिएचर का कातिल भी बना। क्या पोएटिक इंसाफ था। क्रिएचर का पंजा जो पहले सिर्फ एक झलक था, आखिर में पूरी ताकत से सामने आया। रिवील्स भी काफी स्ट्रांग थे। वह क्रीचर ही होटल का मालिक है और उसी ने अपनी वाइफ का दिल खाया था। रिचुअल वाला पूरा एंगल बिल्कुल सेटिस्फाइंग था। एक भी चीज ने निराश नहीं किया। और वह हॉल में ढका हुआ स्टैच्यू, वह वही मूर्ति थी जिसके सामने रिचुअल होता था। डायरेक्शन भी बहुत स्टाइलिश और मजबूत था। सबसे बेहतरीन कैरेक्टर रहा फ्रैंक का, उसके बाद कोरा का, और टॉड का रोल भले ही छोटा था पर बहुत प्रभावशाली था। तो दोस्तों, यह थी डू नॉट एंटर की पूरी कहानी, एक ऐसी फिल्म जो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देती है। अब मुझे बताओ आपको यह ब्रेकडाउन कैसा लगा। याद रखो, इस चैनल पर सिर्फ वह लोग आते हैं जिन्हें सच में डरने का शौक है। तो अगर आप भी उन बेखौफ लोगों में से हैं तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और तैयार रहना, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा खतरनाक और दिमागों को हिला देने वाली फिल्म्स का ब्रेकडाउन आने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।